एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और खास करके मेडिटेशन कर रहे हो। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल में देख करके पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन है वो इंसान, कौन है वो शख्स जो टोटली आपके प्यार में पागल है। हु इज़ मैडली इन लव विथ यू, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपके प्यार में वो इंसान पागल है तो क्यों है पागल, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप में ऐसी कौन कौन सी खूबी है, क्या ऐसी चीज़ें आप में देखते हैं वो इंसान जिसके कारण वो इतना ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसी पर्सन की एनर्जी निकलेगी जो कि हद से ज़्यादा आपके पीछे पागल है टोटली, ठीक है। ये कोई भी, ये इंसान कोई भी हो सकता है। तीसरी चीज़ हम लोग ये भी देखेंगे कि उनकी मन में क्या क्या डिज़ायर्स है, वो अगर आपके प्यार में पागल है तो वो सोचते क्या है आपके बारे में, ये भी हम लोग देखेंगे। यानी कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 में कुछ इनिशियल्स हैं। अगर आपके इनिशियल्स, आपके नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और अगर आपके नेम के इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। गाइस, जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ मैडली इन लव विथ यू। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो सकती, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड। तो प्लीज़ जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना चीज़ों को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो प्लीज़ टेक वट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन है ये इंसान जो कि मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स से टोटली मैडली प्यार करते हैं। हु इज़ मैडली इन लव विथ माई पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, जिनके भी नेम इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है। प्लीज़ बताइएगा कौन है ये इंसान। और ये इंसान कोई भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, कोई भी। ओ माई गॉड, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओ माई गॉड, दी हेरोफेंट। यहाँ पर उसी इंसान की एनर्जी आएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बॉटम में देख सकते हैं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस इंसान का गाइज ज़ोडिक साइन जो है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान, टॉरस हो सकते हैं ये इंसान, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। बस एरिस, लियो, सजिटेरियस नहीं है, बट हाँ रीडिंग में आगे निकल सकती है ये सारे साइंस। देखिए गाइज, ये जो भी इंसान है, इस इंसान है और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी, ठीक है, ये जो भी इंसान है जिनके साथ भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मुझे आपका कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर का इशू नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका धर्म अलग है इस इंसान से, आपका कास्ट अलग है इस इंसान से, आपकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है इस इंसान से, मुझे यही चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। यानी कि कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर आपकी अलग होगी, आपके रिलीजन अलग होंगे इस इंसान से। ये वो इंसान है जो कि आपके प्यार में टोटली पागल है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपका दिल तो दुखाया है। अब चाहे ये इंसान आपका एक्स हो, चाहे ये इंसान आपका क्रश हो, चाहे ये इंसान आपका करंट पार्टनर हो, डजेंट मैटर, इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। सबसे पहली एनर्जी तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ नज़र आई। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में एक फैमिली चाहते थे, आप कहीं ना कहीं मैरिज चाहते थे, आप चाहते थे कि इस इंसान से मेरी शादी हो जाए, इस इंसान से मेरी मैरिज हो जाए, बट इस इंसान ने सब कुछ खत्म कर दिया इस थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। विथ दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, यानी कि डेफिनेटली इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है गाइज, ठीक है। ये इंसान अभी फ़िलहाल ये इंसान आपसे दूर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे फिजिकली डिस्टेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे सबसे पहली चीज़ तो यही चीज़ नज़र आई कि आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और ये इंसान आपके लिए एकदम टोटली आपके प्यार में पागल हो रहे हैं, ठीक है। अभी तो वही हिसाब हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब किसी को प्यार करके क्या फ़ायदा। एक तो आपको इस इंसान ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख दिया,
ठीक है। और ऊपर से फिर ये इंसान जो है ये 9-2-11 भी हो गए, इस इंसान ने कुछ खबर नहीं दी आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। बहुतों के केस में तो मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि इन्होंने कुछ बताया ही नहीं आपको, क्या इशू है, क्या बात है, क्यों मैरिज नहीं करनी है, क्यों शादी नहीं करनी है, क्यों कमिटमेंट नहीं देना है, कुछ नहीं बताया। बट ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न नज़र आ रहे हैं। ये इंसान बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा इनमें साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, भर भर करके हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है इस इंसान की। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे टीचर नज़र आ रहे हैं। ये इंसान या तो टीचर होंगे या तो किसी तरह के कोई ट्रैवलिंग एजेंसीज़ में होंगे, इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। इस इंसान का कद काठी बहुत ही अच्छा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। इनकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, अगर ये मेल है तो बहुत लंबे होंगे, मीडियम टू टॉल होंगे ये इंसान। अगर ये इंसान फीमेल है तो भी ये इंसान लंबी होंगी बाकी फीमेल्स की तुलना में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इनके एक भाई हो सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सभी के साथ में ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, तो आपके साथ में जितना रेजोनेट हो रहा है आप उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। इनका एक छोटा भाई हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ये अपने परिवार में 2 बच्चे हो सकते हैं, ये और इनके भाई या फिर ये और इनकी बहन, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है गाइज। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, और उस दौरान ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और 2 बच्चे होंगे इन लोग, इनके सिबलिंग्स जो होंगे वो ये और इनका छोटा भाई, ये और इनकी छोटी बहन, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप जिस भी इंसान को जानना चाहते हैं ना कि ये कौन इंसान है जो कि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, तो ये वही इंसान है जिन्होंने आपका कभी दिल दुखाया था, जिन्होंने कभी ना कभी आपका दिल तोड़ा था। ये इंसान आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये इंसान आपके क्रश भी हो सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर में है। आप डिसाइड करोगे कि ये इंसान कौन है, ठीक है। अगर आपके क्रश ने आपका दिल दुखाया है, आपके प्रपोजल को ठुकराया है, कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपाई हैं, तो ये वो इंसान हो सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोग पास्ट में कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में थे और ये इंसान आपके एक्स हो चुके हैं, यानी कि आपसे टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो ये वही इंसान है, ठीक है, जिसकी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, मैच्योर बोले तो इनमें बहुत ही ज़्यादा विजडम है, ठीक है, विजडम है। बट हाँ, इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा दिया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में छोड़ दिया है। आपका कास्ट अलग है, आपका कम्युनिटी अलग है, आपका रिलीजन अलग है, आपकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनका जो कलर है गाइज, ये इनका फेयर होगा, ठीक है। इनका स्किन टोन मुझे यहाँ पर फेयर नज़र आ रही है। ये इंसान गोरे होंगे। बहुत कम लोगों के केस में ये इंसान ब्रिटिश हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के केस में। बाकी अधिकतर लोगों के केस में ये इंसान मुझे यहाँ पर गोरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इनको मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलता होगा। सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इस इंसान का काम होगा। ऐसा कोई काम होगा जहाँ पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हो सकता है ये इंसान लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरह के कोई वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन वाली काम में ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस आर्मी में हो सकते हैं, ये इंसान टीचर हो सकते हैं। इस इंसान को पार्टी फंक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है, पार्टी फंक्शन, आउट गोइंग, ट्रैवलिंग इस इंसान को बहुत ज़्यादा करना पसंद है, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान से आप लोग मैरिज में मिले हो, किसी की मैरिज में मिले हो, ठीक है, किसी की शादी में मिले हो, फैमिली गैदरिंग में मिले हो, कहीं ना कहीं आप इनवाइट थे, ये भी इंसान इनवाइट थे, उस दौरान आप दोनों मिले हो। और या फिर हो सकता है कि आप इनसे ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो, ठीक है, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है दिल तो बहुत बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपका दुखाया है, बिट्रेयल दिया है आपको, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अकेला में इस इंसान ने छोड़ दिया था, आपको कंफ्यूज कर दिया था। आप इनसे पूछते भी थे कि शादी करनी है या नहीं, मुझे अपने साथ रिलेशनशिप में रखनी है या नहीं, बट ये इंसान आपको कुछ बोलते नहीं थे, कुछ नहीं, कुछ क्लियरेंस ही नहीं देते थे। ये इंसान बस चुप चुप से रहते थे, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यही चीज़ से मुझे यहाँ पर समझ में आ रही कि बहुत ज़्यादा एकदम मिस्टीरियस है ये इंसान, कुछ नहीं अपना बताते थे, एकदम हायर पावर में रहते थे, बस अपनी ही चलाते थे। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान मुझे डोमिनेंट नज़र आ रहे, चाहे मेल है या फीमेल, इट डजंट मैटर। अगर ये फीमेल है ना गाइस, अगर ये फीमेल है तो ये इस टाइप का बाल बनाती होंगी, बाल को ऐसे पीछे करके ऐसे ऐसे बांधती होगी ये, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि पोनी टेल नहीं बनाती होंगी। इनके जो बाल है मुझे यहाँ पर ज़्यादा लंबे नहीं नज़र आ रहे हैं। ये अगर फीमेल है तो इनके बाल ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो टोटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है,
ठीक है। इनके जो बाल के कलर है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के केस में इनका जो बाल का कलर है वो ब्लैक होगा, और बहुत कम लोगों के केस में इनका जो बाल का कलर है वो मुझे यहाँ पर ब्राउन नज़र आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लैक होगा इनका बाल का कलर। इनके जो आँख है वो छोटे छोटे से होंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। और इनके जो नोज़ है वो लंबे होंगे। इनके जो लिप्स है वो मीडियम होंगे, ना ही ज़्यादा बड़े होंगे इनके लिप्स, ना ही ज़्यादा पतले होंगे। ठीक है, मीडियम होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में है गाइज, आपसे दूर रहते हैं ये इंसान, फिलहाल आपसे दूर है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइज ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है ये इंसान, बहुत ही पैसे वाले, पैसे की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हो सकता है कि ये इंसान अभी अपना कारमा झेल रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, इसीलिए इस इंसान को आपकी याद आती है और ये इंसान टोटली आपके प्यार में पागल है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइस, मैं यहाँ पर खुल करके बता देती हूँ, ये इंसान आपके बारे में सेक्सुअली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 नाइट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन को मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। नाइट्स में अगर देखा जाए तो सबसे स्लो होता है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल, देन होता है नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद होता है नाइट ऑफ वैंड्स, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो ज़्यादा फास्ट एनर्जी होती है वो निकली है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वैंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, फायरी एनर्जी और एयर की एनर्जी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके बारे में। ठीक है, आपको सेक्सुअल बहुत ही ज़्यादा ये इंसान एकदम फैंटेसाइज करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स है इस इंसान के मन में आपके लिए। और हाँ, बेशक प्यार भी है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज चाहते हैं, आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, अभी इस इंसान का दिमाग खुल रहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। तो यही वो इंसान है जो कि आपसे डीपली मैडली लव करते हैं। ठीक है, ये इंसान किसी तरह के कोई गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका काम होगा जहाँ पर इनको बोलना पड़ता होगा। ठीक है, रिपोर्टर हो सकते हैं, न्यूज़ एंकर हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, जहाँ पर इनको बोलना पड़ता होगा, कन्वर्सेशन इसके लिए इस इंसान की बहुत अच्छी है, इस इंसान को गुस्सा बहुत ही जल्दी आता होगा। तो ये वही इंसान है जिनको आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। ठीक है, और प्यार से ज़्यादा मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, पैशन नज़र आ रहा है। ठीक है, साफ शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो गाइस, ये जो भी इंसान है इनको आपके लुक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस इंसान को आपका लुक्स बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके लुक्स की तरफ ये इंसान टोटली पैशनेट है, टोटली ड्रॉन है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर समहाउ आपसे पाइल 1 रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ एक बार पाइल नंबर 2 को चेक इन कीजिए, क्या पता वो रेजोनेट हो जाए। ठीक है, बट पाइल नंबर 1 में तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी तो एकदम स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, और जस्ट हेरोफेंट के नीचे में आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि सॉलिड बिगनिंग चाहिए, इनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ में। ठीक है, ब्लॉक की भी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, बट हाँ, ये इंसान को आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्यार से ज़्यादा मुझे यहाँ पर पैशन नज़र आ रहा है, एक तरह का अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक अर्धनारीश्वर की एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रेड, ये ब्लू, रेड एंड ब्लू कहीं ना कहीं यिन यांग की एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा फायरी है और एक बहुत ही ज़्यादा वाटरी है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, एक बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है, एक बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। गाइज, ये किसी तरह के चर्च से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ये हो सकता है कि चर्च में कोई काम करते होंगे, बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान क्रिश्चियन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में टोटली जो रिलीजन है, कास्ट है, उसका इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा आप दोनों में डिफरेंस है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइक्स, डिसलाइक्स, बैकग्राउंड, आप दोनों की लैंग्वेज के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, आप दोनों का कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, आप दोनों का स्टेटस। ठीक है, ये भी चीज़ डिफरेंस यहाँ पर हो सकती है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट के कार्ड के नीचे ही पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आप में से कोई एक बहुत ही मैच्योर है, एक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज में, एक बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज में, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 8 साल तक का गैप हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। तो यही इंसान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिज़ायर रखते हैं। मैंने इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको बता ही दी, इस इंसान के साथ में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं दर्द दिया है, दुख दिया है।
इनको एंगर इशू है गाइस, ये इंसान गुस्सा बहुत ही ज़्यादा जल्दी करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस इंसान को आपसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों है, ये इंसान क्यों क्यों आपको एकदम मैडली चाहते हैं, ये इंसान क्यों आपके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, वाई दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ माई व्यूवर्स। प्लीज़ बताइएगा क्यों इस इंसान को इतना ज़्यादा मोहब्बत है मेरे व्यूवर्स से। प्लीज़ बताइएगा क्यों वे इतने ज़्यादा मेरे व्यूवर्स के प्यार में पागल हैं, क्या क्या खूबी देखते हैं मेरे व्यूवर्स में ये इंसान। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ओ माय गॉड गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स, देन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाह क्या बात है, यहाँ पर है द फूल की एनर्जी। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, वाह क्वीन ऑफ कप्स, साफ यहाँ पर पता चल गया। एक चीज़ तो है गाइस, देखिए इस इंसान को आप फुल पैकेज लगते हो। पैल नंबर 1, ये जिस भी इंसान की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ना, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी निकल गई है। 333 की एनर्जी आप देखो, कितनी बार मदर यूनिवर्स ने ये चीज़ बताई कि हाँ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो ज़रूर है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी डिस्टेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ये थर्ड पार्टी कोई इंसान भी हो सकता है, इनकी हो सकती है कि पहले से ही मैरिज हो गई है, ठीक है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर हो सकता है आप मैरिड हो, आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, ये भी चीज़ हो सकता है, और ये कि कोई और ही पर्सन है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 333, इतनी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज ये इंसान आपकी ब्यूटी की तरफ भी एकदम अट्रैक्टेड है, चाहे ये मेल है या फीमेल, इट डजंट मैटर। अगर आप मेल हो, आपकी ब्यूटी की तरफ, आपके जो लुक्स है, आपकी जो पर्सनैलिटी, उनकी तरफ ये जो फीमेल है ये टोटली ड्रॉन फील करती है, ठीक है, टोटली एकदम अट्रैक्शन फील करती है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाली अट्रैक्शन। आप बोल सकते हो कि इनको सेक्सुअल डिज़ायर्स है आपको लेकर के, साफ ये चीज़ मैं बता रही हूँ इस रीडिंग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाईली एनर्जी यही निकली है। और साथ ही साथ ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, गिवर हो, नर्चर हो, आप बहुत ही ज़्यादा इनका ख्याल रखते हो, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हो, आपके कर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, कैरिंग हो, सॉफ्ट नेचर के हो। इसी कारण से ये इंसान को आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपसे इतना ज़्यादा प्यार है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा ना एकदम प्यारे टाइप का इंसान समझते हैं। ये इंसान आपको देखते हैं कि आप एकदम मस्त मौला टाइप के इंसान हो, आपको एडवेंचर पसंद है, आपको न्यू बिगिनिंग में विश्वास है, आप कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक हो। ये भी इस इंसान को पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे टेलीपैथिकली कनेक्शन फील होता है, ठीक है। आपके साथ में यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि टेलीपैथिकली कनेक्शन है, और इस इंसान को आपको खोने का डर भी है कि अगर मैंने इस इंसान को छोड़ा, ज़्यादा दिन हुए, ज़्यादा साल अगर बीती, तो ये इंसान आगे बढ़ जाएंगे, ये इंसान आगे मूव ऑन कर लेंगे, इनको कोई और मिल जाएगा, मेरे से लाख गुना बेहतर मिल जाएगा। ये चीज़ें मैंने पहले भी कही थी गाइस कि ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ आ भी रही है, ये एनर्जी कि ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप एकदम ऑनेस्ट हो, आप ऑनेस्ट हो, आप एकदम खुली किताब हो, ठीक है। आप कभी भी इस इंसान को डिसऑनेस्ट नहीं लगे, और यही कारण से इस इंसान को आपकी तरफ एकदम अट्रैक्शन फील होता है, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया, ठीक है। और अब धीरे धीरे ये इंसान आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखने लगे, और धीरे धीरे इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन होने लगा, फिजिकल अट्रैक्शन भी होने लगा, ठीक है, क्योंकि आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया था पास्ट में। या फिर ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि आप अनकंडीशनल लव दे सकते हो, ये क्वालिटी इस इंसान को आप में दिखती है, और यही कारण से ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंसान देखते हैं कि आप अपनी फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से निभाते हो। अब जिस भी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आते हो, डजेंट मैटर वो फ्रेंडशिप का कोई रिलेशन हो, या फिर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, या फिर सिस्टर सिस्टर्स का रिलेशन हो, ब्रदर ब्रदर्स का रिलेशन हो, आप सारे रिलेशंस को बहुत अच्छे से संभालते हो, ठीक है। मदर एंड सन का रिलेशन हो, मदर एंड डॉटर का रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो इस दुनिया में, आप सारे रिश्ते को अच्छे से निभाते हो। और यही इस इंसान को ये चीज़ पता है, ये इंसान कहीं ना कहीं जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को इंट्यूशन आती है कि ये इंसान ऑनेस्ट है, ये इंसान सही है, यानी कि आपके बारे में ये इंसान ऐसा सोचते हैं, और इसी के लिए ये इंसान पैशनेट होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। एकदम इनको सेक्सुअल डिज़ायर्स भी आती है इनके दिमाग में, और साथ ही साथ इस इंसान को इमोशनली भी अटैचमेंट फील होती है आपके साथ में, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टेलीपैथिकली कनेक्शन हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में आते ही रहते हो, जिसके कारण ये इंसान और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, और इस इंसान को ऐसे ही सोचते आपसे प्यार हो गया।
ठीक है। आप इस इंसान से हो सकता है अपने स्कूल डेज़ में मिले हुए होंगे, या फिर कुछ ट्रेनिंग कर रहे होंगे वहाँ मिले होंगे, कोई फैमिली फंक्शन, गैदरिंग, वेडिंग सेरेमनी में मिले हुए होंगे, ठीक है। इंगेजमेंट में किसी की आप गए होंगे, वहाँ आप इस इंसान से मिले हुए होंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हुए होंगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। स्टडी करने गए होंगे, कुछ सीखने गए होंगे, कोई कोर्स से रिलेटेड काम करते हैं, वहाँ ये इंसान हो सकते हैं, या फिर आपके जॉब में हो सकते हैं ये इंसान, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे कुछ कंडीशन नज़र आई तो मैंने आपको बता दिया। इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन आपके साथ में मैच करेगी ही करेगी, और वहीं से है ये इंसान। ये इंसान आपसे या तो उम्र में छोटे हैं या तो बड़े हैं, आप ही के सेम एज के ये इंसान मुझे लग नहीं रहे हैं। एज गैप तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पास या फिर इस इंसान के पास ब्लैक कलर की कैट हो सकती है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर इस इंसान को राइडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है, ठीक है, राइड करने का, चाहे वो बाइक में अब ये राइडिंग करे, चाहे हॉर्स राइडिंग करे, यानी कि इनको राइड करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ गई। तो एक चीज़ तो साफ है कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा काइंड, गिवर, नर्चर और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक देखते हैं, इसीलिए इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट, बहुत ही ज़्यादा आप इस इंसान को ना एकदम बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग नज़र आते हो, और इसी कारण से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आप में से ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं जो कि मेरे वीडियोस को देख रही हैं अभी, आप में से ऐसे बहुत सारे फीमेल है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, आप लोग खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। और यही क्वालिटी इस इंसान को बहुत ही पसंद है आपकी, और ये इंसान टोटली आपकी तरफ पैशनेट है, पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, ठीक है। जो किंग ऑफ वैंड्स रहता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट किंग होता है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, ठीक है। आपकी या फिर इस इंसान के शरीर में कहीं पर टैटू हो सकती है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया ताकि आप रिलेट कर सको। तो इसीलिए इंसान को आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ठीक है, आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस इंसान के मन में क्या चलता है आपको लेकर के, ये इंसान सोचते क्या है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, ये इंसान मेरे व्यूवर्स को प्यार तो करते हैं बट क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या ये रोमांटिक डिज़ायर्स रखते हैं, क्या रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, जो भी कुछ ये इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचते, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर है ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड इंड्योरेंस, ठीक है। ये इंसान देख लीजिए यहाँ पर हार्ट ब्रोकन, ठीक है, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप, तो आपका इनके साथ में ब्रेकअप हो सकता है कि हो गया होगा। सन ग्लासेस, तो यहाँ पर है वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, यहाँ पर है, बाप रे कितनी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर निकली है, बैक स्टैबिंग, तो हो सकता है आपकी इनके साथ में एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, आप इस इंसान से ब्लॉक्ड हो चुके हो, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप अब इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको ठुकराया था, कहीं ना कहीं आपको दर्द दिया था, आपको दुख दिया था। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंडिंग की एनर्जी है, यानी कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ में कहीं ना कहीं ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आपके बारे में डिज़ायर करते हैं, ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि क्यों मैंने ब्रेकअप किया इस इंसान के साथ में, क्यों मैंने इसको छोड़ दिया, ये तो एकदम फुल पैकेज थी, फुल पैकेज था, मैंने क्यों इसको छोड़ दिया। और एक चीज़ तो 110% यहाँ पर कह सकती हूँ गाइस कि ये इंसान आपको रात को स्टॉक करते हैं, ठीक है, रात को आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पैशनेट डिज़ायर्स रखते हैं, आपके बारे में सेक्सुअली डिज़ायर्स रखते हैं, आपके बारे में ऐसे चीज़ों को सोचते भी हैं, और रात को आपको बहुत ही ज़्यादा ये इंसान स्टॉक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टॉकिंग की एनर्जी आई है, मुझे लग ही रही थी कि ये इंसान आपको स्टॉक करते होंगे रात को। इस इंसान को ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान शॉक्ड हो गया कि मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसे छोड़ दी, तो ये चला भी गया, ये चली भी गई, इस इंसान ने पीछे मुड़ करके देखा नहीं, तो ये इंसान शॉक्ड है कि अरे इस इंसान को मुझे चेज़ करना चाहिए था ना, बट ये इंसान तो सेल्फ लव करने लगा, यानी कि आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, आप तो सेल्फ लव करने लगे, आपने इस इंसान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और अब इनको लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ, मैं फंस चुकी हूँ, अब मैं कैसे नेक्स्ट मूव लूँ, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं हील हो सकता हूँ तो सिर्फ आपके कारण, यानी कि आपके बारे में सोचते हैं कि अगर मैं हील हो सकता हूँ तो मैं सिर्फ उसी पर्सन के कारण हील हो सकता हूँ, अगर मैं हील हो सकती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन के कारण हील हो सकती हूँ। तो ये इंसान कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ से भी देख लेते हैं कि ये इंसान क्या क्या फैंटेसीज़ आपके बारे में रखते हैं, क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आपके पीछे ये टोटली पागल है तो आई लव टू हग यू बिकॉज इट मेक्स मी फील कनेक्टेड। तो ये इंसान ऐसे ऐसे आपके बारे में ड्रीम रखते हैं, आपके बारे में फीलिंग्स रखते हैं कि इस इंसान को मन करता है कि आपको हग कर ले, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, आपके साथ में हील्ड फील करते हैं। बट हाँ, इनकी ही कुछ गलती के कारण ये इंसान तो अब आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। यहाँ पर योर स्पाउस इज कमिटेड टू यू, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो ये इंसान चाहते हैं कि अब आपके साथ में एकदम कमिटेड रहे, आपको
कमिटमेंट दे दे, आपको एक मैरिज कमिटमेंट, इंगेजमेंट का कमिटमेंट, या फिर लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने का कमिटमेंट दे दे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड था जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। यहाँ पर सेइंग नॉटिंग थिंग्स इनटू योर ईयर्स, तो देख लीजिए इस इंसान की थोड़ी सी ना पैशनेट एनर्जी भी है, थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी भी है, तो ये इंसान ऐसे आपके साथ में रोमांस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेइंग विथ योर हेयर, तो आपके बालों के साथ में खेलना चाहते हैं, यानी कि अधिकतर यहाँ पर मुझे फिजिकल ही डिज़ायर्स इस इंसान के नज़र आ रहे हैं। मेक आई कॉन्टैक्ट, तो आपके साथ में आई कॉन्टैक्ट ये इंसान करना चाहते हैं। इनकी ये सारी फीलिंग्स हैं। वीकली डेट नाइट इवन इफ़ दे आर बिजी, तो ये इंसान आपके साथ में कहीं ना कहीं डेट पर जाना चाहते हैं। ये इंसान रात को आपके बारे में सोचते हैं कि काश मैं इस इंसान के साथ में डेट पर जाता, मैं डेट पर जाती, तो ऐसे ऐसे ये इंसान आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं। ठीक है, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में डेट कर रहे हैं। होल्ड हैंड्स वाइल आउट टुगेदर, तो ये इंसान ऐसे इमेजिन करते हैं कि मैं इसका हाथ पकड़ता, मैं इसकी हाथ पकड़ती। ठीक है, ऐसे ऐसे ये इंसान इमेजिन करते हैं आपके बारे में। स्पेंडिंग एज मच टाइम एज पॉसिबल टुगेदर, तो अधिक से अधिक समय ये जो इंसान है ये आपके साथ गुजारना चाहते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, तो ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि मैं तो टोटली तुम्हारे पीछे ड्रॉन हूँ, मैं टोटली तुम्हारे पीछे पागल हूँ, और इस इंसान को रास्ता मिल नहीं रहा है कि आप तक अप्रोच करे, तो करे कैसे। देख लेते हैं कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे भी या नहीं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइएगा कि ये जो भी इंसान है ये क्या मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे, ये क्या मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यस गाइस, ये इतने ज़्यादा पॉजिटिव ही है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एकदम आपको एकदम अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि कौन मैडली आपसे प्यार करता है। तो इस इंसान को आपके लिए जुनून है, आपके लिए पैशन है, आपके लिए एकदम टोटली ये इंसान पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरी है, इस टाइप की फीलिंग है। तो यस, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये इंसान आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। आने वाले अभी से जो भी 4 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स के अंदर या फिर 4 मंथ्स तक में ये इंसान आपको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, आपकी तरफ ये इंसान आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर सोशल मीडिया की फिर से एनर्जी आ गई, यानी कि ये इंसान हद से ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं। और ऐसे ही जब इस इंसान से रहा नहीं जाएगा ना, ये इंसान लास्ट में आपको अप्रोच कर ही लेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं इनके नेम इनिशियल्स की बात करूँ तो इनके नेम इनिशियल्स आई हो सकते हैं, RSTQPDCABFG और Z, इनके नेम इनिशियल्स हैं। ठीक है, मैंने जितने भी नेम इनिशियल्स कहे हैं ये इनके नेम इनिशियल हैं। इनके कहीं भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में आते होंगे ये सारे इनिशियल। ठीक है, तो पैल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा, और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। एकदम पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है हमेशा। ये लाइफ है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ टेम्पररी है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज। हेलो पैल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ मैडली इन लव विथ यू। एंड प्लीज़ गाइज शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा और ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही कि हर एक चीज़ एकदम आपसे मैच कर ही जाए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। अगर रेजोनेट नहीं हो रही तो जान जाइए कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, या फिर एक बार आप लोग फर्स्ट पाइल को चेक कर लीजिए अगर नहीं हो रही है रेजोनेट तो। और अगर आपसे फर्स्ट पाइल भी रेजोनेट नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए नहीं है, बस सिंपल। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन है वो इंसान जो मेरे पायल नंबर 2 के व्यूवर्स से मैडली लव करते हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा, जितने भी लोगों के नेम इनिशियल पायल नंबर 2 में है प्लीज़ बताइएगा कौन है वो इंसान जो मेरे पायल नंबर 2 से मैडली लव करते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है। अच्छा, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर वाओ गाइस, दो पेजेस, क्या बात है। पेज ऑफ वैंड्स, वाओ द सन, क्या बात है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइज मैं इनके पहले ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और उसमें भी स्ट्रांगली ये इंसान जो है ये लियो हो सकते हैं। ठीक है, लियो हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो नहीं है अभी तक, बट हाँ ये सारे साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स के साइन है, बस अर्थ साइन नहीं है, बाकी सारे ही साइंस हैं। देखिए गाइज, ये जो भी इंसान है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है ये इंसान।
ठीक है, ऑनलाइन कनेक्शन है आप दोनों का, आप लोग सोशल मीडिया में एक दूसरे को मिले हो, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके क्रश हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, बहुत स्ट्रांगली मुझे यही चीज़ नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया में मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान कहीं और रहते हैं, आपकी सेम सिटी, आपके सेम कंट्री, आपके सेम स्टेट से ये इंसान नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंसान, और ये इंसान को ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, या फिर हो सकता है आप लोग एक दूसरे से ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिले हो, ठीक है, हो सकता है आप भी ट्रैवलर हो, ये भी इंसान ट्रैवलर है, और आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो, और इसी ट्रैवलिंग के बीच आप दोनों के बीच में हो गया है प्यार, ठीक है, आप दोनों के बीच में हो गया है प्यार। ये जो भी इंसान है ये बहुत इमोशनल है गाइज, आप लोगों को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है, ये जो भी इंसान है। ये इंसान जो है ये किसी तरह के कोई लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनमें हो सकती है, किसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, न्यूज़ एंकरिंग में ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं ये इंसान, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है ये इंसान, बहुत हाई एकदम वाइब है यहाँ पर कि गवर्नमेंट जॉब में ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी हो सकती है इस इंसान की, ये इंसान बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, ये इंसान आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, बहुत हद तक चांसेस हैं, ये इंसान लियो हो सकते हैं, ठीक है, लियो साइन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और ये जो भी इंसान है गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्लस आपके लिए पैशनेट है ये इंसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान जो भी है ये अपने अभी फ़िलहाल सिटी में नहीं है, अपने कंट्री में नहीं है, अपने स्टेट में नहीं है, ये इंसान अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, अपनी सिटी को छोड़ करके ना कहीं और चले गए हैं, ठीक है, अपने काम के लिहाज से, या फिर हो सकता है कि अपने स्टडी के लिहाज से इनको वहाँ पर पढ़ना लिखना है तो ये वहाँ चले गए हैं, वहाँ इनका काम हो सकता है तो ये वहाँ चले गए हैं, ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना इंथुजियास्टिक पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी पर्सन है, इस इंसान को खुश रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइस कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान है, ये जो भी इंसान है, आप देखना ये इंसान जब भी लॉटरी खरीदते होंगे ना इनका निकल ही जाता होगा, इनकी लॉटरी निकल ही जाती होगी, ठीक है, ये जीत ही जाते होंगे, इनका गुड लक हमेशा इनके ऊपर में एकदम मेहरबान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं। अगर ये फीमेल है ना गाइस, अगर ये फीमेल है तो इनकी जो लंबाई है ना, इनकी जो हाइट है बहुत ही अच्छी खासी है, ठीक है, ये कोई स्पोर्ट वुमेन हो सकती है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये हो सकता है कि पोनी टेल ऐसे बांधती होगी, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये मेल है तो ये कैप पहनते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनकी जो हाइट है, अगर ये मेल है तो मीडियम हाइट के है ये इंसान, ना ही ज़्यादा टॉल है ना ही ज़्यादा शॉर्ट है, ये इंसान मीडियम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत कम लोगों के केस में ये इंसान शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है, बाकियों के केस में ये इंसान मुझे मीडियम नज़र आ रहे हैं। ये इंसान बहुत ही प्लेफुल इनकी एनर्जी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है। मैंने कहा ना ये इंसान आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर अगर उम्र में छोटे नहीं है तो ये दिखते होंगे, ये ना अपने इनको आप देखोगे तो अपने चेहरे से ये इंसान छोटे लगते होंगे, ठीक है, अपने एज से। लेट सपोज कि इनकी अगर उम्र मैं कहूँ कि अगर 40 साल है, अगर ये 40 साल के इंसान है तो ये लगते होंगे कि एकदम 25 के हैं, या फिर एटलीस्ट ये इंसान जो ये 30 के हैं ऐसे लगते होंगे आपको, ठीक है, उतने ज़्यादा भी ओल्ड नहीं दिखते होंगे। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान फिटनेस फ्रीक मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे ध्यान देना। और ये इंसान आपके लिए इतने ज़्यादा पैशनेट है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं गाइस, क्योंकि आप लोग मिले ही कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हो। सोशल मीडिया ही एक माध्यम था जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, आप एक दूसरे के साथ में आपने फ्रेंडशिप कर ली, या फिर आप लोगों के बीच में बातचीत हो गई। अगर बातचीत नहीं भी हुई तो जान पहचान हो गई, आप इस इंसान को जान गए हो कि हाँ ये नाम का ये इंसान है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऐसे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इनका अगर मैं स्किन टोन बताऊँ तो ये इंसान या तो विटिश होंगे या तो फेयर होंगे, ठीक है। बहुतों के केस में मुझे ये इंसान विटिश नज़र आ रहे हैं और बहुत कम लोगों के केस में ये इंसान मुझे गोरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुतों के केस में ये इंसान विटिश होंगे। ये इंसान उस इलाके से होंगे ना जहाँ पर पानी होगा, ठीक है, कोई रिवर होगा, कोई पॉन्ड होगा, कोई लेक हो सकता है, वहाँ पर कोई सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर ये इंसान कोई आइलैंड में रहते होंगे, ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये इंसान बहुत इमोशनल है आपको लेकर के, इमोशनल भी है प्लस ये इंसान पैशनेट भी है, और यही एनर्जी मुझे इस इंसान की बहुत ही अच्छी लगी। तो यही इंसान आपके साथ में एकदम टोटली आप पर इस इंसान को ना क्रश तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये इंसान को आपसे लव ज़रूर है गाइस, लव ज़रूर है, ठीक है। ये इंसान आपको बार बार स्टॉक करते हैं। यहाँ पर 7 की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ओ माय गॉड, मैंने कहा ना इस इंसान को आपसे प्यार है। द लवर्स का कार्ड है, 1 मिनट, इसको तो छुपाना ही पड़ेगा। उसके नीचे द स्टार का कार्ड है, दोनों ही छुपाने वाले कार्ड आ गए, ठीक है। ये इंसान सोशल मीडिया में फेमस है गाइस। ये इंसान किसी तरह के कोई स्टार हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, ठीक है, एक्ट्रेस हो सकती है ये इंसान, और सोशल मीडिया में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपकी विश है
आपकी विश है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपकी विश है इस इंसान से शादी करना, या फिर एटलीस्ट इनके साथ में अपनी कांटेक्ट बना लेना, ठीक है, कि कम से कम ये इंसान मुझे जाने, एटलीस्ट मेरे से फ्रेंडशिप कर ले। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है कि आप इस इंसान से, ये चीज़ तो मैं अभी मैं कार्ड्स को और भी देखूंगी, उससे मुझे पता चलेगा कि इनके साथ में आप रिलेशनशिप में कभी गए भी थे या नहीं। बट हाँ, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि ये इंसान सोशल मीडिया में स्टार हो सकते हैं, स्टार लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है। जैसे किसी स्टार में पर्सनैलिटी कैसी होती है कि एकदम रूटीन ओरिएंटेड होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, लुक्स वाइज बहुत अच्छे होते हैं, बॉडी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, अपना शरीर का ख्याल रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। तो ये उस टाइप के इंसान है, ठीक है। ये इंसान योद्धा टाइप के मुझे यहाँ पर इंसान नज़र आ रहे हैं। ये इंसान हो सकता है कि पुलिस आर्मी में होंगे, डिफेंस में होंगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, और कोई ऐसा काम करते होंगे। यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान ना चैरिटी वर्क करते होंगे, लोगों की, गरीबों की सेवा करते होंगे, गरीबों को दान देना, ठीक है, बच्चों की सेवा करना, बच्चों के लिए अनाथ आलय खोलना, ये सारी चीज़ें इनमें होगी। बहुत ही ज़्यादा इनकी फेमिनिन एनर्जी प्लस मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दोनों ही बैलेंस्ड नज़र आ रही है, ठीक है। और एक इंसान में ऐसी ही एनर्जी होनी चाहिए जो आपके पर्सन में है, जो भी इंसान आपसे प्यार करते हैं, ऐसी ही एनर्जी इंसान में होनी चाहिए। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट एकदम इंसान है ये, जो भी इंसान है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान एकदम चैलेंजेस का सामना करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही प्रोटेक्टिव है ये इंसान, ठीक है। और आपको लेकर के ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है गाइस, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहना, ठीक है, आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड रहना प्लस इमोशनल भी अट्रैक्टेड रहना। ये दोनों ही कनेक्शन को आपकी तरफ फील करते हैं। आपकी तरफ इस इंसान को इमोशनल कनेक्शन भी फील होता है, आपकी तरफ इस इंसान को फिजिकल कनेक्शन भी फील होता है। बट हाँ, एक तरह का बैलेंस है दोनों में। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इस इंसान में, कि इस इंसान में ना ही ज़्यादा लस्ट है, ना ही ज़्यादा इस इंसान में एकदम इमोशनल वाला लव है। इस इंसान में दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। यानी कि ये इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअल चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि पायल नंबर 1 में कहीं ना कहीं उनके जो पर्सन थे वो उनसे कहीं ना कहीं सेक्सुअली सिर्फ अट्रैक्टेड थे, ठीक है। तो बट पायल नंबर 2 में मुझे अच्छी एनर्जी इस इंसान की लगी कि ये इंसान इमोशनली भी है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, केयरिंग है, और आपको भी ये इंसान ऐसे ही देखते हैं। वैसे तो हम लोग अलग से कार्ड देखेंगे कि इस इंसान को आपसे इतना ज़्यादा लगाव क्यों हुआ है, इतना ज़्यादा प्यार क्यों हुआ है। बट हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइस, आप दोनों के बीच में टेलीपैथिकली कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्रिसेंट मून की एनर्जी और यहाँ पर स्टार की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्शन है, ठीक है, एक तरह का टेलीपैथिकली कनेक्शन है। 5D लेवल पर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और आप दोनों का यूनियन ऑलरेडी हो भी चुका है। हो सकता है कि आपको इनके बारे में ड्रीम्स आते होंगे कि हम दोनों एक हो रहे हैं, हम दोनों साथ में मिल रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर इस इंसान को ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते होंगे कि हम दोनों एक हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो भी इंसान है गाइस, ये जो भी इंसान है, सोशल मीडिया में बहुत रिस्पेक्ट इस इंसान को मिला है, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस की तो एकदम सही एग्जाम्पल आप इस इंसान को दोगे, ठीक है, क्योंकि यही एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल में बैठेंगे। अगर कॉन्फिडेंस के आप किसी की एग्जाम्पल दोगे तो इस इंसान को कहोगे, ठीक है, क्योंकि द सन का एनर्जी है यहाँ पर और किंग ऑफ वैंड्स का एनर्जी, यानी कि एकदम कॉन्फिडेंट पर्सन को दिखाता है। और इस इंसान को आपसे लव है गाइस, आपसे लव है। ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। एक तरह का हेल्दी कनेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत सारे डिज़ायर्स है, डेफिनेटली सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं, डेफिनेटली हैं। मैं यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, यहाँ पर सही यही चीज़ निकली है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स भी है, बट हाँ, कहीं ना कहीं इमोशनली भी ये इंसान आपसे कनेक्टेड है। आप देखो ना, आपकी रीडिंग में यहाँ पर सन भी आया है, ठीक है, यहाँ पर स्टार भी आया है, यहाँ पर मून भी आया है। इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं आप दोनों डेस्टाइंड पार्टनर हो सकते हो, ठीक है। जिस भी इंसान को आपसे लव है, ये कहीं ना कहीं आपसे डेस्टाइंड होंगे, आपके लाइफ में आना इनका डेस्टिनी में लिखा हुआ होगा। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई होगी कि इनसे एक ना एक बार मीटिंग आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है गाइज, ये कभी भी देखना कि किसी के साथ में ना ज़्यादा मिल करके नहीं रहते होंगे। ये इंसान जो है ना, ये कहीं ना कहीं एकदम सेपरेट रहते होंगे, अपने में ही खोए हुए रहते होंगे। इनको कभी भी किसी के साथ में मिल करके काम करना पसंद नहीं होगा। ये हमेशा अकेले ही खड़े रहेंगे, अकेले ही सारे काम को निपटाएंगे। घर में भी काम करेंगे तो मुझे ही करने दो, छोड़ दो, तुम मत हाथ लगाओ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी होगी। तो जिससे भी ये पर्सनालिटी मैच कर रही है, डजंट मैटर ये आपके क्रश है, डजंट मैटर ये आपके एक्स है, डजंट मैटर ये आपके करंट पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जिनसे भी ये पर्सनैलिटी खास करके मायने रखती है, पर्सनैलिटी जिससे भी मैच हो रही है, ये वही इंसान है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। बहुत काइंड है गाइस ये इंसान, बहुत हद लेवल में ये इंसान काइंड है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी
क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जब आ गया था ना, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इसी समय मुझे समझ में आ गया था कि ये इंसान बहुत काइंड है, चैरिटी वर्क करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लोगों को दान देते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में एटलीस्ट सोचते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, और यस लोगों के साथ में घुल मिल करके रहते हैं। बट हाँ, अगर काम की बात आए तो ये इंसान अकेले करेंगे, किसी को भी वो काम को छूने नहीं देंगे कि छोड़ दो मैं कर लूँगा, छोड़ दो मैं कर लूँगी, ठीक है, इस टाइप की इंसान है। लोगों की तो हेल्प कर देंगे, बट जब खुद की बारी आएगी तो खुद हेल्प नहीं लेंगे कि छोड़ दो मैं कर लूँगा, छोड़ दो मैं कर लूँगी, ठीक है। इस टाइप की मुझे यहाँ पर एनर्जी इस इंसान की लग रही है। बहुत हद तक चांसेस है कि इस इंसान के शरीर में कहीं ना कहीं टैटू का ऑब्वियसली टैटू होगी, ठीक है, इस इंसान के शरीर में कहीं ना कहीं टैटू होगी। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस इंसान के फेस में कहीं ना कहीं या फिर इस इंसान के फोरहेड में मोल होगा, ठीक है, तिल होगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और बहुत ही एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी है। अब देख लेते हैं कि इस इंसान को, आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये इंसान कौन है। अच्छा, मैं इनके हेयर बता देती हूँ, ठीक है। इनके जो हेयर है ना गाइज, ये स्ट्रेट नहीं है, ये वेवी हेयर है इनके, ठीक है, वेवी हेयर है। और ये अपने बाल को ना कलर कराते रहते होंगे। कभी देखेंगे कि इनका बाल काला है, कभी आप देखोगे इनका बाल जो है वो इन्होंने ब्राउन करा लिया, कभी देखोगे कि इनका जो बाल है वो रेडिश हो गया। यानी कि इनको कलर करते रहना है, अपने बालों में एक्सपेरिमेंट करते रहना, कभी ये हेयर स्टाइल कभी वो हेयर स्टाइल, ठीक है, ऐसे ऐसे ये इंसान करते रहते होंगे, ठीक है। ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। अगर फीमेल है तो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि इस इंसान को आखिर आपसे इतना ज़्यादा लव हुआ क्यों और कैसे। ये उल्टा कैसे हो गया भाई? अच्छा, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, ये मेरे व्यूवर्स को इतना ज़्यादा क्यों चाहते हैं, इतना ज़्यादा टूट कर प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि गाइस रीडिंग हो ही रही है उसके लिए जो कि सिर्फ आपसे लव नहीं बल्कि मैडली लव करते हैं, ठीक है, एकदम पागलों की तरह आपको चाहते हैं। तो इस इंसान को हो सकता है कि हाल ही फिलहाल आपसे प्यार हो गया है या फिर हो रहा है, धीरे 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 एडिक्शन हो रहा है। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 2 अमेजिंग कार्ड आया है गाइज। ये इंसान आपके ट्रू लव है और इस इंसान को आपसे ट्रू लव हुआ है गाइज। सोल लेवल पे मैंने कहा ही था, मैंने पहले ही रीडिंग में कहा था कि सोल लेवल पे इस इंसान को आपसे प्यार हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों ये इंसान आप पे इतना ज़्यादा मरते हैं, क्यों इस इंसान को आपसे इतना ज़्यादा प्यार है? ओ माई गॉड गाइज, अमेजिंग। पाइल नंबर 2, आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। जेन्युइन है ये इंसान, ठीक है, जेन्युइन है ये इंसान। ये जो भी इंसान है गाइज, इनको आपसे ट्रू लव है, प्योर लव है। आपको ये इंसान बहुत इनोसेंट दिखते हैं। पाइल नंबर 2, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपकी एनर्जी इस इंसान को बहुत इनोसेंट लगती है। ये इंसान देखते कि आप बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, आप बहुत ही ज़्यादा ना एकदम अच्छे हो, ठीक है, आपको पता है कि सही गलत क्या है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हो, आप भी इनके ही जैसे हो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है, तो मैंने जैसे कि गैस शुरू में ही मैंने कही थी कि मिरर सोलमेट्स हो सकते हैं, जैसे हमारी पर्सनालिटी वैसे ही सामने वाले की पर्सनालिटी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं, कमेंट में बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि पर्सनालिटी मेरे से मैच हो गई तो क्या मैं ही हूँ? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि मेरा ही जैसा कोई इंसान होगा तब, अगर सेम पर्सनालिटी निकल रही है तो। खैर उन लोगों की बात छोड़िए, हम लोग रीडिंग में वापस से आते हैं। तो ये जो इंसान है, इनको आपसे इनोसेंट प्यार है, ठीक है, एक तरह का मासूमियत मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इंसान देखते कि आप बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। और यही इस इंसान को बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अपने काम में बहुत ही अच्छे से एकदम मग्न रहते हो, आप अपने काम में, अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हो, आप करियर ओरिएंटेड हो। आपका जो रिजल्ट है, आप कभी भी ना आप इम्पेशेंट नहीं होते हो, आप में पेशेंस कूट कूट के भरी है। और इस इंसान को ये चीज़ पता है, कहीं ना कहीं इस इंसान को इंट्यूशन बता देती है कि आप में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली काम करते हो किसी भी चीज़ को। आपकी जो बातचीत है उसमें बहुत ही ज़्यादा ठहराव हो सकती है कि इस इंसान को आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है, इसीलिए इस इंसान को धीरे 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 आपसे प्यार हो जा रहा है। और देखिए, ये जो भी इंसान है ना, आपको ऐसे दिखता है, बहुत ही प्यारे किस्म के इंसान इस इंसान को लगते हो, अडोरेबल लगते हो, क्यूट लगते हो, बस यही मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली आप चूंकि एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, चाइल्ड लाइक का मतलब नहीं हो गया कि इमेच्योर, उसका मतलब इमेच्योर नहीं हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि आपका जो दिल है वो पाक है, आपकी जो आत्मा है वो पाक है, प्योर है, ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो ये इंसान देखते कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, आपके ज़बान में वही चीज़ होती है जो आपके दिल में है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, आप बहुत ही ज़्यादा विटी हो, ठीक है, प्रिंसिपल है आपके अंदर एक तरह का, आपके अंदर मैस्कुलिनिटी भी है और आपके अंदर फेमिनिज्म भी है। ये भी चीज़ इस इंसान को नज़र आती है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लस आप प्रैक्टिकल भी हो। देखिए, आप कार्ड के स्प्रेड को देखिए, यहाँ पर ये आपको पता है कि क्वीन ऑफ
जो स्वॉर्ड्स होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, और जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ठीक है, तो आप देखो कार्ड्स के स्प्रेड को देखो, यहाँ पर इमोशनल साइड है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल साइड है, यानी कि पलड़ा जो है वो सेम हो गया, कहीं पर भी भारी नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि आप बैलेंस्ड हो, ये इंसान ऐसे आपको देखते हैं कि आप बैलेंस्ड हो, आप इमोशनली भी चीज़ों को समझते हो, आप प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझते हो, आप किसी एक चीज़ पे नहीं अड़े हुए रहते हो। ठीक है, और ये चीज़ के बारे में इस इंसान को पता है, या फिर इनकी इंट्यूशन बोलती होगी, अगर आपसे उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है इस इंसान की तो इनकी इंट्यूशन कहती होगी कि नहीं यार, ये जो इंसान है ना, ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, प्लस ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। यहीं पर तो ये कार्ड बता दे रहा है कि आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो। देख लीजिए यहाँ पर दी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, आप में बहुत ज़्यादा विजडम है। ठीक है, एक विजडम होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना, तो मैं नॉलेजेबल नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर विजडम की बात कर रही हूँ, बुद्धिमानी, यानी कि वो चीज़ें नहीं जो कि किताबी ज्ञान हो, वो चीज़ें जो कि अंदर से आए, आत्मा के अंदर से आए, वो ज्ञान आप में बहुत ज़्यादा है, कूट कूट कर भरा हुआ है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, अपनी इंसानियत को कभी खोना नहीं चाहिए, अपनी इंसानियत में बरकरार रहना चाहिए। ये चीज़ें आप में होंगी पाइल नंबर 2 पीपल, इसीलिए इस इंसान को आपसे इतना ज़्यादा प्यार है, और टोटली ये इंसान आपके पीछे पागल है। ठीक है, आपके पीछे पागल है, ये इंसान आपको पूरी दुनिया समझते हैं गाइस। देखिए ना, इस इंसान के हाथ में यहाँ पर ग्लोब है, ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, ये इंसान आपको देखते हैं, ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में मुझे ऐसा पर्सनालिटी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। और देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक तरह का सोल कनेक्शन है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है गाइस। ठीक है, इनकी इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर है। वेवी हेयर है गाइस, इनके जो हेयर है ना वो वेवी है, और इस इनका जो हाइट है वो मीडियम है, मीडियम है। अगर फीमेल है तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाकी फीमेल्स की तुलना में। ठीक है, इनको बूट्स का शौक होगा, यानी कि शूज़ का, डिफरेंट टाइप के बूट्स का इनको शौक होगा। ठीक है, बूट्स पहनना इनको बहुत ही अच्छा लगता होगा। ये इंसान अधिकतर वाइट कपड़े में आपको दिखेंगे, या फिर इस इंसान का हो सकता है कि फेवरेट कलर ही वाइट हो। ठीक है, और आपको भी ये इंसान एकदम प्योर सोल देखते हैं। ठीक है, प्योर सोल देखते हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2। तो इस इंसान को आपसे कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से प्यार है गाइस, अगर मैं साफ बोलूँ ना, आपके शरीर से प्लस आपकी आत्मा से प्यार है इस इंसान को। ये इंसान टोटली मैडली एकदम आपके पीछे ना, मैडली इन लव विथ यू। ठीक है, यही चीज़ मैं बोल सकती हूँ। हाँ, अनकंडीशनल लव मैं बोल सकती हूँ कि इस इंसान को आपकी तरफ अनकंडीशनल लव है। ठीक है, और इसी कारण से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देखते हैं कि आप हर एक सिचुएशन में एकदम खड़े रहते हो, आप कभी भी डरने वालों में से नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, गिवर हो, नर्चर हो, सपोर्टर हो आप कहीं ना कहीं। इनकी पोस्ट को देखते हो, इनसे भी सीखते हो, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, इनको अप्रिशिएट करते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है गाइस कि आप जब भी भगवान जी से प्रेयर करते हो, इनके बारे में ज़रूर आप प्रेयर करते हो, इनके बारे में ज़रूर आप सोचते हो कि भगवान जी ये इंसान मुझे मिल जाए, भगवान जी इसको आप हमेशा खुश रखना, ऐसे ऐसे आप सोचते हो इस इंसान के बारे में। ठीक है, तो ये वही इंसान है। अगर मैं बताऊँ ना, इनका अगर मैं प्रोफेशन बताऊँ तो मुझे यहाँ पर ये इंसान अधिकतर, मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि ये किसी कम्युनिकेशन फील्ड में होंगे, इंस्पिरेशनल कोट्स के पीछे ये दीवाने होंगे, इंस्पायर करते होंगे लोगों को। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करते होंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। किसी तरह के टीचर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आर्मी पुलिस में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं। ठीक है, एयर रूट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। या फिर आप में से किसी के केस में, किसी के केस में, सभी के केस में नहीं, ये इंसान डाइवोर्सी हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर अभी सिंगल है ये इंसान अभी फ़िलहाल सिंगल है। ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ पर बोल रही हूँ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर्मिट का भी कार्ड नजर आया था, उसी से मुझे लगा था कि ये इंसान सिंगल है। यहाँ पर दी हर्मिट का कार्ड है, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में म्यूचुअल कनेक्शन होगा आगे जा करके, आगे फ्यूचर में जा करके। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड था और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि ये इंसान सिंगल है अभी फ़िलहाल, किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर हो सकता है कि डाइवोर्सी है ये इंसान, या फिर आप डाइवोर्सी हो सकते हो। ठीक है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ये इंसान आपके लवर है गाइस, ये इंसान तो आपके लवर है, आपसे जो भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, किन्हीं के केस में ये आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है इस इंसान से, किन्हीं के केस में। ठीक है, क्योंकि सारे ही लोग देखते हैं तो सभी की एनर्जी आ जाती है, तो सभी को बताना पड़ता है कि ये मैसेज आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए, तो सभी को बताना पड़ता है ना। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के
करंट फीलिंग्स क्या है, इस इंसान की डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर के। ये तो पता चल ही गया कि ये इंसान आपको प्यार क्यों करते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके सोल से इस इंसान को प्यार है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ये इंसान जो है ये मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये जो भी इंसान, जिस भी इंसान की एनर्जी निकली है, ये मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचते क्या है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी कि ये इंसान आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। अच्छा, टॉकिंग यहाँ पर है, इंटरेस्टिंग, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल्स, टॉकिंग मोर। वाह गाइस, फोनिक्स, क्या बात है भाई। इस इंसान के दिमाग में आप 24 घंटे रहते हैं। माई पाइल नंबर 2 पीपल, मैंने कितनी बार कहा ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। मैंने शुरुआत में भी कही थी रीडिंग की, अभी भी मैंने जस्ट कहा कि ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, और यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि यस, ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, वाओ गाइस, अमेजिंग कार्ड है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इसके कलर्स, इसके टेक्सचर्स मुझे बहुत पसंद है गाइस। वाह, ऑसम ऑसम। पाइल नंबर 2, हेड्स ऑफ टू यू गाइज। आपके प्यार करने वाले आपको आपकी आत्मा से प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स एंड रोज़ की एनर्जी, और यहाँ पर है द ड्रैगन फ्लाई। एक भी कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया है। ठीक है, गर्ल विथ ए स्नेक की भी यहाँ पर एनर्जी है, देख लीजिए यहाँ पर गर्ल विथ ए स्नेक की भी एनर्जी है, यानी कि ये इंसान आपको बहुत चार्मिंग देखते हैं, बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल देखते हैं, और ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ये इंसान सोचते हैं कि अगर हम लोग बातें करते तो क्या क्या बातें करते। अगर हम लोग बातें करते तो हम लोग ऐसे बैठ करके बात करते, एक दूसरे से टॉक करते। ठीक है, एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में जानते, एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में पूछते। यहाँ पर है भी टेक्स्ट मैं करता, मैं टेक्स्ट करती, मैं कॉल करता, मैं कॉल करती, मैं बहुत ही ज़्यादा बात करता इस इंसान से। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा बात करती, ये ऐसे ये इंसान सोचते, यानी कि आपके साथ में ऐसे एक बेंच में सेपरेटली ये इंसान बैठना चाहते। ठीक है, आपके कंधे पर ऐसे हाथ रखना चाहते हैं, और आपसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। इस इंसान की यही फीलिंग है आपके साथ में। ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छी कनेक्शन पाइल 2 की नज़र आ रही है। और अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन को दिमाग में रख करके सोच रहे तो उनकी तो एनर्जी नहीं आई है। ठीक है, आप फिर पाइल नंबर 1 को देख सकते हो। बट हाँ, पाइल नंबर 2 में मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर है न्यू फेज एंड रिकिंडल, रीन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो ये इंसान कहीं ना कहीं ग्रोथ देखना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में। ये इंसान इमेजिन करते हैं गाइज, ये इंसान इमेजिन करते हैं कि अगर हम कपल होते तो हम ये करते, अगर हम कपल होते तो हम वो करते। देखिए ना, इसीलिए तो यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड आया था कि ये इंसान ऐसे सोचते होंगे कि अगर हम एक दूसरे के लवर होते तो हम ये करते, वो करते एक दूसरे के लिए। अब देखिए इस लेडी के चेहरे में सुकून, देखिए कितना ज़्यादा सुकून है। तो ये इंसान जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ऐसे ही इस इंसान को सुकून मिलती है, ये चाहे मेल है या फीमेल है। ठीक है, फोनिक्स की एनर्जी है, यानी कि इस इंसान के दिमाग में आप हमेशा चलते रहते, और चलते भी हैं ना आप इस इंसान के दिमाग में, तो इनको स्ट्रेस नहीं होता है, इस इंसान को और भी ज़्यादा हीलिंग होती चली जाती। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ मदर यूनिवर्स ने कहा है कि ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो आपके साथ में न्यू मेमोरीज ये इंसान क्रिएट करना चाहते हैं, यही इनकी फीलिंग्स है। आपके पिक्चर्स को देखते हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल, आप कितने हैंडसम हो। ठीक है, आपने जितनी भी पोस्ट डाली है या फिर जितने भी आपकी पिक्चर्स इस इंसान के पास में हैं, ये इंसान उनको देखते, हो सकता है इन्होंने स्क्रीनशॉट खींच करके अपने मोबाइल में रखी होगी, और ये इंसान उसको देखते रहते, निहारते रहते। ठीक है, आपको एक प्यारा सा रोज़ देना चाहते हैं ये इंसान, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक ऑनर के साथ में अपने साथ में रखना चाहते हैं, और डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, यानी कि डेफिनेटली ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं, अपनी मन की फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ये मुझे आपके क्रश ही नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 ये आपके क्रश ही है। ठीक है, तो मुझे तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके क्रश है, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड है, क्रश है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही। और अगर आपके साथ में रिलेशनशिप में भी कोई इंसान है ना, तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, एकदम टॉक्सिक नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके जो भी ये इंसान है, मेल है या फीमेल है, ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको रोज़ देना चाहते हैं, आपको बहुत ही खूबसूरत समझते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, कुल मिला करके आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और यही इनकी डीप हिडन फीलिंग्स है। और मैं कुछ देख लेती हूँ कि और क्या क्या ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर है आई लव टू हग यू बिकॉज इट मेक्स मी फील कनेक्टेड। तो ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं क्योंकि उससे इस इंसान को कनेक्शन फील होगी। ठीक है, किस ऑन योर चीक्स, तो ये इंसान आपके गाल में किस करना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है आपके लिए टोटली पागल है। ठीक है, मैं इनके इनिशियल भी बताऊंगी आपको ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल सके। वाओ गाइस, क्या बात है। इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली थी। यहाँ पर है किसिंग लिप्स, चीक्स, नेक,
हैंड एंड फोरहेड। तो ये इंसान आपके लिप्स पे किस करना चाहते हैं, ये इंसान आपके चिक्स पे किस करना चाहते हैं, ये इंसान आपके नेक पे किस करना चाहते हैं, आपके हैंड में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके फोरहेड में ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। प्लान बॉन्डिंग इवेंट्स फॉर यू। तो मैंने जैसे कि कहा ही, मुझे यहाँ पर ये जो टॉकिंग का कार्ड आया था ना, इसी से मुझे पता चला था कि ये इंसान कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे, प्लॉटिंग कर रहे। अब देखो ना, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड था, जो कि क्या को दिखाता है, एक तरह का प्लानिंग प्लॉटिंग को दिखाता है। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। वैसे टाइम फ्रेम में देख लूँगी कि कब तक ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। यहाँ पर स्टाइल योर हेयर द वे दे लाइक इट। तो ये इंसान आपके बालों से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। आपके बाल जैसे भी हैं, आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपके बाल जैसे भी, इस इंसान को आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इंसान आपके साथ पे आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेक आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपके साथ में आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वर्बली एक्सप्रेसिव। ये चीज़ तो मैंने पहले ही कही थी टॉकिंग के कार्ड को देख करके, कि इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहते हैं, आपको अपने आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच दिस पर्सन लव यू। गाइज डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। पाइल नंबर 2 पीपल। यहाँ पर है गिव यू प्रोटेक्शन। देखिए इसीलिए ये कार्ड आया था, मुझे लगा ही था कि ये चीज़ निकलेगी। यहाँ पर, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ऑनर एंड प्रोटेक्शन, और यहाँ पर भी ये चीज़ आई है कि गिव यू प्रोटेक्शन। तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, दुनिया से छुपा करके रखना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी आपके ये पर्सन है। यहाँ पर है आई विल नेवर लेट यू क्राई, आई विल मेक यू लाफ ऑल द टाइम। तो ये इंसान फ़नी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली किंग ऑफ वैंड्स है तो फ़नी है ये इंसान। तो ये इंसान आपको हमेशा हंसाना चाहते हैं, आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहते हैं, और आपके साथ में लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। गिव यू अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स। आप वीडियो को पीछे करके भी सुन सकते हो, ये चीज़ मैंने कहा भी था कि ये इंसान आपको रोज़ देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत सारे रोज़ देना चाहते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स देना चाहते हैं, चॉकलेट्स देना चाहते हैं, और ये इंसान आपके साथ में कडल करना चाहते हैं सोफ़ा में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर निकल रही है पाइल नंबर 2 की। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको कोई आपके सोल से प्यार करने वाला इंसान मिल गया। आपके सोल से प्यार करने वाला आपको ये इंसान मिल गया, ठीक है। मैं इनके अगर इनिशियल बताऊँ तो इनके जो नेम इनिशियल है ये हो सकते हैं RTBCF G, H भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ZUY और H तो मैंने कहा ही, A। ये मुझे इनके कुछ इनिशियल, और C भी है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे इनके कुछ इनिशियल यहाँ पर नज़र आए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। और हाँ, मुझे टाइम फ्रेम भी देखना है कि इंसान कब तक आपके तरफ आएंगे, कब तक, मुझे बता दीजिएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ये इंसान कब तक मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे। प्लीज़ मुझे टाइम फ्रेमिंग बता दीजिएगा, प्लीज़ मदर यूनिवर्स, कब तक मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मैंने पूछा ही कब तक अप्रोच करेंगे, और अप्रोचिंग वाले कार्ड्स भी निकल रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो ये इंसान आने वाले आपसे, यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये इंसान आने वाले जो 6 महीने हैं, 6 महीने तक ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर चुके होंगे। आपको अपनी लव का जो क्या बोल सकते हैं, आपको अपना लव जो है वो एक्सप्रेस कर चुके होंगे, ठीक है। और कभी कभी मैं वर्ड्स भी भूल जाती हूँ, बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, इसीलिए। तो ये इंसान जो है आपको अपना लव शो करना चाहते हैं, आपको अपना लव बताना चाहते हैं आने वाले 6 महीने में। थोड़े से इनको टाइम लगेगी, थोड़े से ये कंफ्यूज है, सोच रहे कैसे आऊँ, क्या करूँ, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है इंसान, ठीक है। क्रॉस रोड में अभी फ़िलहाल तो, बट हाँ ये इंसान आएंगे ज़रूर आपकी तरफ। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ही सबसे बड़ा सिंबल हो गया कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और आपको अपने साथ ये इंसान लेकर के जाना चाहते हैं कहीं पर, ठीक है। यानी कि आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। अगर आपके ये इंसान हस्बैंड है या फिर वाइफ है तो आपको अपने साथ में रखना चाहती हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है गाइज, ये किसी न किसी तरह के ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवलिंग करते ही रहते होंगे इंसान, आना जाना करते ही रहते होंगे। सोशल मीडिया में बहुत फेमस है एकदम, बहुत सारे लोग इनकी ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। तो ये वही इंसान है जिनको आपसे बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आपसे प्यार हो रहा है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इंसान आपको जानते हैं गाइस, ये इंसान आपको जानते हैं, आप भी इस इंसान को जानते हो। हाँ, अच्छे से नहीं जानते हो बट जानते ज़रूर हो, ठीक है। ये इंसान आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई तो मैंने आपको बता दिया। बट हाँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो आपको जानते ही नहीं है, सिर्फ आप उनको जानते हो, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ आपसे मैच की है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैच की है तो आपके लिए, मैच नहीं की तो आपके लिए नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन है कौन नहीं है, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट नहीं करना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोग बहुत लकी हो,
आप लोगों को मेरी तरफ से भर भर के ब्लेसिंग्स। और हाँ, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आई थी, ठीक है, अर्थ साइन की भी एनर्जी आई थी, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू गाइज़।